आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको शोल्डरिंग के बारे में बताएंगे। शोल्डरिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखिए, शोल्डरिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। शोल्डरिंग की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, जो भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, कोई भी कंपोनेंट वगैरह लगाते हैं सर्किट में, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाता है। मान लीजिए आपने एक छोटा सा सप्लाई सोर्स बनाया और आपने वैसे ही बिना उसके बनाया है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उसके कंपोनेंट ख़राब हो जाएंगे या तार टूट जाएगी। तो उस चीज़ से निजात पाने के लिए, निजात मतलब तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते हो, कंपोनेंट को शोल्डरिंग के थ्रू परमानेंट कर देते हो। यानी कि परमानेंट सर्किट बनाने के लिए आप शोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हो। सोल्डरिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमारा आयरन शोल्डर, ये होता है भैया हमारा आयरन शोल्डर। ठीक है, ये क्या काम करता है, शोल्डरिंग करता है। ठीक है, कंपोनेंट को जोड़ता है। ठीक है, शोल्डरिंग करता है। ये इसकी बिट होती है। ठीक है, ये इसका एलिमेंट होता है, यहाँ पे इतना एलिमेंट होता है इसका, ये आगे इसकी बिट लगी होती है। खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इसकी बिट है। ठीक है, ये इसकी बिट है, कॉपर की बनी रहती है। ठीक है, जब जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं गर्म होती जाती है तो क्या होता है, कार्बन आता रहता है। ठीक है, इस बिट का ये क्या है, टॉप है। जो हेड होता है वो ये है एक्चुअल में, जो शोल्डरिंग करता है वो ये करता है। इसके ऊपर आयरन शोल्डर का जो वायर होती है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इसमें लगा देते हैं इस तरीके से। इसमें इसको इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, ये इसमें लग चुकी है। अब क्या होता है, दूसरी चीज़, आयरन शोल्डर के बारे में हमें पता लग गया। अब दूसरी चीज़ किस पे लगाओगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया शोल्डरिंग करोगे किस पे, तो ये होती है हमारी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, दिखा देता हूँ गौर से। इस साइड पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, सिर्फ आपको क्या है, एक माइका की शीट है। ठीक है, इसमें क्या किया है, बहुत सारे होल किए हुए हैं। ठीक है, इस पर कुछ नहीं है। दूसरी साइड आप जैसे ही पलटोगे, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे कॉपर के टुकड़े दिखाई देंगे। कॉपर की छोटे छोटे ब्लॉक्स बना करके लगा रखे हैं। होता क्या है, इस कॉपर को जब इसको एसिड में डाला जाता है, एसिड में डालने के बाद इसके ऊपर से पॉलिश उतर जाती है। पॉलिश उतरने के बाद में क्या कहते हैं, कॉपर की कोटिंग की जाती है इसके ऊपर। इस तरीके से क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाया जाता है। इस साइड में कॉपर है, दिखाई दे रहा होगा, चमक रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये कॉपर है, इस साइड पे आपको क्या करना होता है, कंपोनेंट की शोल्डरिंग करनी होती है, जिस तरीके से हमने पहले यहाँ पे की हुई है शोल्डरिंग। ठीक है, इस साइड में आप क्या करोगे, कंपोनेंट लगाओगे। जिस तरीके से हमने कंपोनेंट लगा भी रखा है इसमें, ये देखिए रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने, रेजिस्टेंस हमने इधर लगाया है, और शोल्डरिंग जो की है इस साइड में की हुई है। ठीक है, तो यानी कि इस साइड पे शोल्डरिंग की जाती है, इस साइड पे आपके कंपोनेंट लगाए जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको समझ में आ गई किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की। ठीक, तीसरी चीज़ फ्लक्स, ये आपका फ्लक्स होता है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ भी है, सोल्डरिंग पेस्ट या फ्लक्स। ठीक है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस फ्लक्स को। देखिए, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में मार्केट से ख़रीद के लेकर के आया। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने दिन का था उसके पास में, कितने दिन से रखा हुआ था। अब जो इसके ऊपर ये कॉपर है, आप सभी जानते हैं कोई भी मटेरियल हो, कोई भी लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, होता क्या है, जैसे ही हवा के संपर्क में रखा जाता है, क्योंकि एयर के अंदर नमी होती है, तो वो नमी इससे रिएक्शन करके इसका ऑक्सीडेशन कर देती है, जिससे इसके ऊपर जंग आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ इसके साथ भी लागू होगी, यही चीज़ हमारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं इनके साथ भी लागू होती है।
ठीक है। जैसे कि हमारा कंपोनेंट है, इसमें लैग लगी हुई है, तो ये लैग भी क्या है, मेटल की बनी हुई है, ये भी एयर के संपर्क में रही है, तो हमें नहीं पता कितने दिन से रखी हुई है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है। ठीक है। तो जब हम इनको कंपोनेंट को इसके अंदर लगा करके सोल्डिंग करते हैं तो सोल्डिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, सोल्डिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, सोल्डिंग को ईजी बनाने के लिए और इसके ऊपर से कार्बन को हटाने के लिए, ठीक है, मेन काम जो फ्लक्स का होता है, जितना भी कार्बन इसके ऊपर होगा उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, इस पेस्ट को लेते हैं। ठीक है, इस पेस्ट को लेते हैं, जैसे मैंने कंपोनेंट लिया, मुझे नहीं पता कितने दिन से था ये, तो मैं क्या करूँगा, जो इसकी लेग्स हैं, ये वाली लेग्स है ना इनकी, ये जो इसकी लेग्स है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट लगा लूँगा। पेस्ट लगाने से क्या होगा, अब इसको मैं थोड़ा सा आयरन शोल्डर जब गर्म होगा मेरा, इसके ऊपर इस तरीके से चलाऊँगा, तो जितना भी कार्बन इसके ऊपर आया होगा वो सारा का सारा हट जाएगा। ठीक है, वो सारा का सारा क्या होगा, हट जाएगा। तो इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट का। और सबसे मेन चीज़ इसके बाद क्या आती है, सबसे मेन चीज़ शोल्डरिंग वायर। ये हमारी शोल्डरिंग वायर होती है, ये लेड की और टिन की बनी होती है। एक निश्चित अनुपात में लेड और टिन को क्या कहते हैं, मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो जिससे ये हमारी शोल्डरिंग वायर तैयार होती है। बहुत सॉफ्ट होती है, आसानी से मुड़ जाएगी, अगर तोड़ना चाहो टूट भी जाएगी। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होती है। अलग अलग वायर गेज की आती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग शोल्डरिंग के लिए अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे पास में आयरन शोल्डर है, ये बहुत हल्का है, ये हमारा 25 वाट का आयरन शोल्डर है। ठीक है, तो 25 वाट के लिए हम लगभग 16 SWG की वायर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि हम छोटे छोटे कंपोनेंट लगा रहे हैं, ये हमें छोटे छोटे कंपोनेंट इस प्लेट पे लगाने हैं, तो इसके लिए हमें कोई हैवी शोल्डर, आयरन शोल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आयरन शोल्डर अलग अलग वाटेज के आते हैं, ये हमारा 25 वाट का है, 45 वाट का भी आता है, 150 वाट के, 250 वाट का भी आता है, 150 वाट का भी आता है, 100 वाट का भी आता है, अलग अलग आते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। जैसे किसी मोटर की अगर वायर्स पर शोल्डरिंग करनी हो, तो उसके लिए जो शोल्डर यूज़ किया जाएगा वो मिनिमम से मिनिमम 150 वाट से ऊपर का होना चाहिए, 165 वाट के आसपास। ठीक है, तो ये आयरन शोल्डर जो है अलग अलग वाटेज के हिसाब से आते हैं, अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने छोटा लेकर के अपना प्रैक्टिकल को किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब सोल्डरिंग करके दिखाते हैं आपको। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो आयरन शोल्डर होता है, इसको क्या किया जाता है, सप्लाई के साथ में कनेक्ट किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी हमारे पास शोल्डरिंग होल्डर जो होता है वो नहीं है, मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा दूंगा कि कैसा होता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेना आप किस तरीके का होता है। ध्यान रखना, इस आयरन शोल्डर को हमेशा उसी होल्डर में रखा जाता है, जिससे कि, क्योंकि जब हम इसको इसमें लगाएंगे तो ये क्या काम करेगा, गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, हमें इंजर्ड कर सकता है। इसलिए सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, इसको हमेशा शोल्डर होल्डर जो आता है उसके अंदर ही रखना है। ठीक है, मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इस तरीके का जो आपका, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इस तरीके का आपका शोल्डर, आयरन शोल्डर होल्डर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको अब सोल्डरिंग करके दिखाते हैं। आयरन शोल्डर गर्म हुआ है नहीं हुआ है, उसको चेक करने का तरीका क्या है, ये हमारे पास सोल्डरिंग वायर है, इसको आप इसके टिप पर यहाँ पर हल्के से लगाइए। अगर पिघल रही है तो यानी कि गर्म हो चुका है, नहीं पिघल रही है तो गर्म नहीं हुआ है। या फिर जो पेस्ट है, इसके ऊपर आप जैसे डिप करोगे तो आपका जो पेस्ट है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं पिघला है, ठीक है, तो यानी कि अभी गर्म नहीं हुआ है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से ऊपर से, हाथ इसके ऊपर नहीं लगाना है, इसके ऊपर रखना है, तो हीट आपको महसूस होगी ऊपर आती हुई। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हो आप, ये चेक करते हो कि आपका आयरन शोल्डर गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो कनेक्शन मतलब सही से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो हम अभी गर्म कर रहे हैं, फिर बताएंगे आपको सोल्डरिंग करके। अब जो है हमारा आयरन शोल्डर गर्म हो चुका है। हमें कैसे पता लगा, देखिए इसके अंदर से तो धुआं निकल रहा है, शायद आपको महसूस ना हो रहा हो, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, ये धुआं निकल रहा है, इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा आयरन शोल्डर जो है गर्म हो चुका है। दूसरी चीज़, नहीं पता लग पाया तो कोई नहीं, ये हमारे पास सोल्डरिंग वायर है, हम इसको ऐसे टच करके देखेंगे, ये गल गई। ठीक है, तो यानी कि गर्म हो चुका है। जो अच्छा आयरन शोल्डर होते हैं, जो महंगे आयरन शोल्डर होते हैं, उनके अंदर यहाँ पर इंडिकेटर भी दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उससे भी आपको पता लग सकता है कि हमारा आयरन शोल्डर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखिए,
कंपोनेंट को लगाना बोला जाता है शोल्डिंग करना। कंपोनेंट लगा हुआ है इसको हटाना बोला जाता है डी शोल्डिंग करना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंपोनेंट लगा हुआ है इसको निकालेंगे, आपको डी शोल्डिंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, एक ट्वीज़र आती है, ट्वीज़र लेनी है, ट्वीज़र से आप इस कंपोनेंट को पकड़ना है आपको आराम से। ठीक है, कंपोनेंट पकड़ के क्या करना है, सिर्फ इस आयरन शोल्डर की टिप को, इस आयरन शोल्डर की टिप को क्या करना है आपको, उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपका कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे मेरा कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को यहाँ से पकड़ूंगा, थोड़ा सा प्रेशर बना के रखूँगा, इस तरीके से यहाँ से पकड़ा और ये इस अपने हाथों से इस पर प्रेशर बना लिया। अब क्या करना है, इसको सिर्फ गर्म करना है, गर्म करते ही ये बाहर आ गया। ठीक है, ये कंपोनेंट मेरा बाहर निकल करके आ गया। ये कहलाता है डी शोल्डिंग करना। डी शोल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सारे वो आते हैं। एक डी शोल्डिंग गन आती है जो एयर फेंकती है गर्म, जिससे क्या होता है जितनी भी शोल्डिंग होती है वो पिघलती चली जाती है और जिससे हमारी जो है वो शोल्डिंग है हट जाती है, उसे डी शोल्डिंग करना कहते हैं। एक डी शोल्डिंग गन वो भी आती है, ठीक है, पंप, उससे क्या करता है आप, एक केमिकल होता है वो उसके ऊपर डाल देते हो तो इसको गला देता है और आप आराम से कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हमने डी शोल्डिंग कर दी, इसको बाहर निकाल दिया। अब हम इसे दोबारा से लगाएंगे। लगाने के लिए देखिए करना क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले पेस्ट लिया, पेस्ट इसके ऊपर लगाया। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ज़्यादा लगाया है, इतना नहीं लगाना है, बहुत कम लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, जैसे एक प्लेट है, मैंने इस प्लेट के ऊपर जहाँ मुझे शोल्डिंग करनी है मैंने इसके ऊपर हल्का सा पेस्ट लगा दिया, इस तरीके से यहाँ पे मैंने पेस्ट किया कि लगा दिया। ठीक है, पेस्ट लगाने के बाद देखिए इस पर भी पेस्ट लग गया, इस पर पेस्ट लग गया। अब पहले क्या करूँगा, मैं इस कंपोनेंट के ऊपर जो कार्बन है इसको हटाऊँगा। कैसे, इसको गर्म करके, ये देखिए इस तरीके से गर्म करूँगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो कार्बन है वो हट जाएगा। ठीक है, अब मेरा कार्बन हट चुका है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, प्लेट के ऊपर भी इस तरीके से कर दूँगा तो मेरा इसके ऊपर जो कार्बन होगा वो भी हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हो आप, पहले कार्बन को हटाते हो, कार्बन रिमूव हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए जो इसके होल है, अब इस होल में क्या करना है, इस साइड से कंपोनेंट को डालना है। आपने क्या किया, कंपोनेंट को इसके साइड से डाल दिया। देखिए इसकी लैप को हल्का सा मोड़ दीजिए, ठीक है, और मोड़ करके इस प्लेट के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद में आपका क्या करना है, कंपोनेंट को पकड़ के रखना है। जिस पोजीशन में आप रखोगे उसी पोजीशन में शोल्डिंग होगी। अगर आपने छोड़ दिया तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिस पोजीशन में रखना चाहते हो उस पोजीशन में रख के इसको हल्का सा दबा दीजिए। दबाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, एक मिनट में दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने इसको। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसकी एक थोड़ी सी जो लेग है वो बाहर आ चुकी है कंपोनेंट की। ठीक है, बहुत ही कम निकालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छी सोल्डिंग वही होती है जिसमें कम से कम कंपोनेंट की लेग बाहर निकले। मैंने देखिए अब और अंदर को कर दिया। ठीक है, दिखाई दे रही होगी आपको। अब मुझे क्या करना है, देखिए अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पहले ही इस वायर को यहाँ पे इस पर पिघला दूँगा। मेरे पास कोई वो नहीं है तो मैंने इसको क्या किया, हल्का से इस वायर को लगा करके पिघला दिया। ठीक है, अब वायर जो है इसके ऊपर लग चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, इस आयरन शोल्डर को उठाना है। जिस भी कंपोनेंट को आपको शोल्डिंग करनी है क्या करना है, हल्का सा बस टच करना है। ठीक है, जैसे ही टच करोगे ये देखिए, ठीक है, सिर्फ क्या करना है, टच करना है और ध्यान रखना है बहुत बारीक शोल्डिंग होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी शोल्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब जो हमारा कंपोनेंट है वो फिक्स हो चुका है। देखिए अब ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए बहुत बारीक शोल्डिंग करनी है, अभी अच्छी शोल्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको शोल्डिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल बारीक शोल्डिंग करनी है, ये तो बहुत मोटी हुई है अभी। दूसरी जगह लगा करके दिखाता हूँ आपको, एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ, पहले डी शोल्डिंग कर देता हूँ इसकी, क्योंकि निकल गया ये। अब मुझे साफ़ जगह लगाना है। ये मैंने देखी, अब देख सकते हो आप मैंने कितना बाहर निकाला है कंपोनेंट को। कंपोनेंट को देख सकते हो आप मैंने कितना बाहर निकाला है।
देख सकते हो मैंने कंपोनेंट को कितना बाहर निकाला है। अब जहाँ पे भी मेरा कंपोनेंट है, ये है मेरा कंपोनेंट, ये है मेरा कंपोनेंट। एक सेकंड जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आई दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, आयरन शोल्डर गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद देखिए करना क्या है, सिर्फ हल्का सा इसको टच करना है। ठीक है, टच करके क्या करना है, हटा देना है तुरंत। इस तरीके से क्या करना है, सिर्फ टच करना है और टच करके इसको हटा देना है। ठीक है, अब देख सकते हो आप, मैंने कंपोनेंट यहाँ पे लगाया है ये। ठीक है, बहुत बारीक शोल्डिंग हुई है और आपका कंपोनेंट भी जो है फिक्स हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको बहुत बारीक शोल्डिंग करनी है जिससे कि आपकी शोल्डिंग जो है बहुत अच्छी हो सके। ये DRDO के एग्ज़ाम में हर बार दिया जाता है, कंपोनेंट दिए जाते हैं, प्लेट दी जाती है, बोला जाता है शोल्डिंग करके दिखाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो और एक चीज़ और ध्यान रखना, शोल्डिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है, एक दिन में कभी कोई शोल्डिंग नहीं सीखता है। शोल्डिंग करने के लिए आपको बार बार शोल्डिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे कि आप शोल्डिंग में परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।